मैं उसको जानता भी नहीं था, मैंने उसको जितना देखा था इंटरनेट पे देखा था। मैंने एलए से उसके सपोर्ट में वीडियो बनाई थी बिना किसी के बोले, क्योंकि मुझे रजत पसंद था। मुझे ऐसा लगता था यार ये बढ़िया लड़का है, हमारे सेम बैकग्राउंड होगी, मतलब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, ऊपर उठाया अपनी मेहनत से, तो मैंने उसको सपोर्ट किया था अगेंस्ट करणवीर मेहरा, जिसको मैं पहले से जानता था, ठीक है। पर कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि इसको पूरी टीवी इंडस्ट्री सपोर्ट कर रही है, पर इस लड़के के पास ज्यादा सपोर्ट है नहीं, तो मैंने उसको सपोर्ट किया था। घर में भी मेरे साथ वो ठीक था। मुझे सिर्फ जो प्रॉब्लम उसके साथ हुई थी वो ये हुई थी कि मेरे जाने के बाद जो उसने बोला वो मैं उसके जैसी पर्सनैलिटी से एक्सपेक्ट नहीं करता था। तो वो उसका दिल जानता है और वो मेरा दिल जानता है कि उसने क्यों बोला, क्या सही था, क्या गलत था, क्योंकि मुझे पता है कि हम दोनों ने कभी एक दूसरे से बदतमीजी नहीं करी। एटलीस्ट मेरे दिल में उसके लिए कुछ गलत था ही नहीं पूरे शो में। इवन उसने मेरे को जब निकाल दिया तो कुछ गलत नहीं था, गेम है, निकाल दिया, क्या फर्क पड़ता है। कोई मैंने पहला शो तो किया नहीं है ना, मेरा 5वां 6वां 10वां शो था शायद। स्प्लिट्सविला, रोडीज, बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी, द 50, IPL नाइट्स, MTV के साथ दर्जनों शो। तो मेरे लिए नई चीज नहीं है भाई, मेरे को फिर आगे मिल जाएगा, मैं अपने टैलेंट में विश्वास रखता हूँ। रजत का भी कुछ नहीं था यार, वो उसने क्यों बोला समझ नहीं आया कि पहले दिन से मेरे को खटक रहा था। ये देखो, ये विटामिन डी की गोलियां ये रजत से मैंने ली थी। मैंने उससे एक बार ही पूछा था, हम लोग नीचे घूम रहे थे, मैंने कहा रजत यार तू ट्रेनिंग करता है, वर्कआउट करता है यार, मैं अपने विटामिन जो है लेके आया था, इन्होंने दिए नहीं, तेरे पास कुछ पड़े हैं? तो वो भागता ऊपर गया अपने कमरे में, फर्स्ट फ्लोर में जहां उसका सामान रखा था, और वो लेके आया। तो मैंने काका को भी बोला, मैंने कहा काका ये लड़का अच्छा है यार, मैंने एक बार इससे मांगा और हम दोनों यही बात कर रहे थे कि अच्छा लड़का है। तो उसने जो भी बोला मेरे जाने के बाद वो मुझे बुरा लगा जेन्युइन। फिर उसके बाद जो फैंस बोल लो या क्या बॉट बोल लो या जो भी होता है यार, माँ बहन की गालियां देना, वो सब चीजें अच्छी नहीं लगती। तो किसी की भी फैमिली में बात आती है तो आदमी दुखी हो ही जाता है। पर अब मेरा और रजत का कोई हिसाब किताब नहीं है। उसने प्यार दिखाया आगे से आगे, एक इंटरव्यू में उसने बोला कि अपना नहीं है, अपनों का ही है। तो हमारी तरफ से भी फिर खुला प्यार है, जो हमसे प्यार से मिलेगा भाई उससे प्यार ही है, ठीक है। तो लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, उसको बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। पर यही बात है कि भाई हम भी शरीफ लोग हैं ना, किसी से लड़ाई का झगड़े का ज़्यादा शौक है, पर ऐसा नहीं है कि करे नहीं है भाई। ये सारे काम हमने करके छोड़ दिए, जेल भी देख ली है, सर फड़वा के भी देख लिए, फाड़ के भी देख लिए, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा भाई। पर जब अपने घर पे बात आती है तो आदमी नहीं सहता। तो ये सब मेरे हिसाब से तो बंद ही हो जाना चाहिए, मतलब लोगों को नहीं करना चाहिए। खेलो ना यार, जेन्युइन फेयर खेलो, गेम खेलो, है ना। बेस्ट ऑफ लक यार, उससे कोई लेना देना नहीं मेरा। कभी मिलेगा तो दोस्ती यारी से ही मिलेंगे, आई एम प्रीटी श्योर। अब क्या है भाई खतरों के खिलाड़ी में देख सकते। अबे भाई यार, मैं ना तुम लोगों को बात बताना चाहता हूँ, ये इंस्टाग्राम रील्स ना 2020 में शुरू हुई है। उससे पहले भी एक दुनिया एग्जिस्ट करती थी, हम कोई जुपिटर से नहीं आए अर्थ पे। मैं खतरों के खिलाड़ी 2016 में कर चुका हूं। मुझे बस सब भाई बिग बॉस में आ जाओ, खतरों के खिलाड़ी में आ जाओ, एंड मॉल को बोल कि मेरे को दूसरी बार करा दे। मैं खतरों के खिलाड़ी कर चुका हूं मेरे भाई, बहुत पहले कर चुका हूं। कैसे आ जाऊं? मेरा बड़ा मन है आने का, पर आप कैसे जाओ? वो नहीं डालेंगे, दूसरी बार थोड़ी डाल देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आर यू सिंगल? दैट्स माई क्वेश्चन, पर्सनल क्वेश्चन। सिंगल है। ये पूछा किसने? चल छोड़ो भाई। खतरों के खिलाड़ी में अच्छा ही तो हो गया भाई, आपने बहुत सही खेला 50 में, आपको फाइनल्स में देखना था। हाँ यार, देखना तो मुझे भी था अपने आप को फाइनल्स में, मुझे लग भी रहा था कि मैं काफी आगे तक चले जाऊंगा। पर एट द एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा लगता है कि ये जो था ना, ये अलायंस का गेम था, ग्रुप बना के खेलने का। मैं अकेला गया था और मैंने गेम तो क्रैक कर लिया था। ये जो तीसरी टीम वाली कलोल मैंने डाली थी ना बीच में, वो सही थी भाई। मनीषा रानी भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर थी, वो भी मान गई थी। बहुतों ने पकड़ भी ली थी ये गेम कि यार ये कर रहा है ये कांड। अगर विक्रांत भाई थोड़ा साथ दे देते और ना उस तरफ जाते तो विक्रांत भाई भी होते तीसरी टीम में हमारी, काका और सैमी भी होते, क्योंकि विक्रांत भाई जब यहाँ होते मैं भी यहाँ होता तो वो लोग भी होते, मनीषा भी थी, भव्या भी होती, आर्या भी होती, तो एक अच्छी टीम बन जाती। तो फिर ये था कि हम लोग गेम को चेंज कर सकते थे। पर अब किसी और ग्रुप में जाके खेलने का मतलब ये था अलायंस में कि वो 4 अलायंस वहां पे भेजी थी। देखो, प्रिंस, उसके साथ 6-7 लोग आए थे, रजत के साथ भी 6-7 लोग आए थे, रजत, अर्चित, कटारिया, दुष्यंत, रचित, श्रुतिका,
ये सारे एक दूसरे को जानते थे, 6-7 लोग हो गए, फैजू और ये लोग भी थे 6-7, और फिर वहां से वो उर्वशी और वो करण पटेल वगैरह भी एक दूसरे को जानते थे। अब किसी भी अलायंस में जाके खेलने का मतलब ये था कि अलायंस का एक मुखिया तो होगा, रजत वाली का रजत था, फैजू वाली का फैजू था, प्रिंस वाली का प्रिंस था, तो आपको उनमें से किसी के अंडर खेलना पड़ेगा। ये मंजूर नहीं था मुझे, क्योंकि मुझे ये था कि भाई मैं किसी की परछाई में नहीं खेलूंगा, क्योंकि ये मेरी पर्सनैलिटी है। अब मुझे गलत कह लो, अकड़ू कह लो, इगोइस्टिक कह लो, या फिर कह लो कि मैं काफी सेल्फ स्टीम रखता हूं और मैं ये चाहता हूं कि भाई मेरे ओपिनियंस रहे, मैं गलत हूं तो मैं आपकी सुनूंगा, मैं आपको सॉरी बोलूंगा, पर अपने आप से बोलूंगा, इसलिए नहीं कि भाई कोई मुखिया मुझे बोल रहा है। तो ये मेरा हिसाब किताब था, पर मैं बहुत खुश हूं अपनी जर्नी से, जितना भी हुआ, जैसे भी हुआ, बढ़िया हुआ, है ना। आगे बढ़ते हैं। किद्दां भाजी? बढ़िया बढ़िया मेरा वीर, तू दस। बढ़िया है। फॉर मी यू आर रॉक स्टार एंड माई फेवरेट स्पेशल। थैंक यू भाजी। प्रिंस भाई को ऐड करो। आप प्रिंस भाई को बोल दो भाई, मुझे ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, पर मुझे अगर कोई मेरा है ना बोलते तो मैं कर लेता, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई कभी। प्रिंस भी बढ़िया लड़का है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वन वर्ड फॉर रजत। चलो, भाईचारा, ठीक है, खुश हो भाई, सबसे भाईचारा बना के रखो। उम्र का कोई भरोसा नहीं, कब बीत जाए, किसकी बीत जाए। सबसे मूर्ख वो होता है जो कभी भी किसी को भी मूर्ख समझे, खास तौर से अपने शत्रु को। तो किसी भी गेम में या जिंदगी में किसी को मूर्ख नहीं समझना चाहिए। कोई नहीं डरता किसी से आज की डेट में, ना रजत किसी से डरे, ये भी हम जानते हैं, ना हम किसी से डरे, और डरना चाहिए भी नहीं भाई। किसी की मांग के थोड़ी खाते, अपनी रोटी कमाते, अपनी खाते भाई, है ना। ये देखो, ये आ गए बिना डिस्प्ले पिक्चर वाले गाली गलौज करने। अबे भाई, कम से कम शक्ल तो इतनी बनाओ कि डिस्प्ले पिक्चर पे डाल पाओ तुम, फिर करो गाली गलौज। चलो, भगवान तुम्हारा भला करे। भाई मैं मुस्लिम हूँ, आपने सलाम नहीं किया। सलाम अलैकुम भाई, कर दिया। ये हिंदू मुस्लिम वाली बातें भाई मत किया करो यहाँ पे, ठीक है। ये भारत देश है, यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है, सब हमारे दिल में है, ठीक है ना। जय श्री राम। भाई 12वीं पास होकर इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे? भाई मेरे दोस्त भी यही पूछते हैं, मेरे साथ के लड़के, उनके थोड़े हाथ तक हैं। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम नहीं लूंगा, वो मेरे को यही पूछता है, कह रहा एक बात बता, तू इंग्लिश कब सीख गया? मैं भाई बहुत ना वो देखता था, इंग्लिश के शोज वगैरह देखता था, और मेरे को हमेशा से लैंग्वेजेस सीखने में काफ़ी रुचि रही है। तो अगर जिसको भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी हो, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज। कीप वॉचिंग इंग्लिश मूवीज और इंग्लिश शोज सबटाइटल्स के साथ, ठीक है। ये मत सोचना कि यार मज़ा नहीं आ रहा, ये नहीं है, वो नहीं है। तो सुनते रहोगे समझ में आ जाएगी। और ये मत सोचना कि भाई अंग्रेजी ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैं बता रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अंग्रेजी आने से एक एडेड एडवांटेज हो जाती है ग्लोबली, ठीक है। इंडिया क्यों चाइना से आगे है ग्लोबल मार्केट में? इसलिए क्योंकि लैंग्वेज की वजह से। तो अगर सीख पाओ तो आप ही का भला होगा, और ये मैं एज अ वेल विशर आपको बता रहा हूं। मूविंग ऑन। अबे भाई, ये सारे डिप्लोमा वाले मेरे से क्यों नौकरी मांग रहे हो? मैं तो खुद बता चुका हूं, मैं 12वीं पास हूं भाई। अगर मैं एक्टर ना होता, मेरे को खुद नहीं पता था क्या करता। अपकमिंग मूवी 2 बोलो अपनी। यार मेरा एक शो आ रहा है हैप्पी एनिवर्सरी करके, अप्रैल में निकलेगा, मोस्ट प्रॉब्ली अमेजॉन पे होगा। शूट खत्म हो चुकी है, वो तो 50 से पहले ही हो गई थी। तो हमारा डायरेक्टर है, हमारा बहुत क्लोज दोस्त है स्पंदन, उसके बर्थडे वाले दिन पे प्लान है, तो उसका बर्थडे अप्रैल में है, तो वो अच्छी होगी। मैं हूँ, हमारे ताहिर भाई है, ताहिर शबीर, कशिश है कि हमारी दोस्त है, वो है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है पंजाब की, वो है। तो इट्स गोइंग टू बी अ गुड वन। देखना आप लोग और पसंद करोगे होपफुली। फॉलो बैक 50 में कैसे जा सकते हैं मुझ जैसे? भाई मुझे अपना नहीं पता क्या बात कर रहे हो आप, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? बाएं खतरों की खिलाड़ी में यार, ये मैं पीछे चले आता हूँ बार बार। भाई मैं दिग्विजय के साथ क्यों नहीं था? भाई डालो दिग्विजय को डालो इसके अंदर, ठीक है।
10 बार बोला मैंने उसको, 10 बार, दिगी तू स्ट्रांग प्लेयर है। दिग्विजय भी तो था उस तीसरी टीम में जिसका मैं जुगाड़ टाका सा फिट कर रहा था, 10 बार समझाया था उसको, पर वो भी पागल है वो, ठीक है। वो और मैं साथ मिलके इतने स्ट्रांग थे ना, बड़ा अच्छा, मेरे को बहुत सही लगता है वो, पर उसका ना थोड़ा उसका भी स्क्रू ढीला है। इतनी बार उसको मैंने समझाया, वो सुनता कहाँ है, वो भी वहां घुस गया, अंत में उन्होंने ही निकाल दिया उसको। मेरी तो मजबूरी थी कि मेरे को उस लाइन से खेलना पड़ रहा था, किसी तरह लाइन से तो खेलोगे, तो इस चक्कर में खेलना पड़ा। दिग्विजय को मैंने 50 बार समझाया था, दिग्विजय हम तीसरी टीम बनाएंगे। 1-2 बार ही खेला वो, उसके बाद वो भी कट लिया, अब फिर खेलने को रह ही नहीं गया था कोई। प्रिंस, यार प्रिंस ठीक है एक्चुअली, अगर देखा जाए वो मेरे से लड़ा, पर क्या है यार, शो में अब डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस तो होंगे, आदमी लड़ाई तो करेगा। अब वो लड़का रोडीज आई थिंक कब से कर रहा है वो, यार गैंग लीडर बना हुआ है, और एक उसका एक वो है कि मैं इतने शो जीता हूं और ये है वो है, तो वो उसको मेंटेन करने के चक्कर में ना, मेरे को लगता है वो थोड़ा बर्डन ज्यादा ले रखा है उसने सर पे। तो क्योंकि मैंने देखा यार, मतलब जब मैं एलए में भी था तो 2020 के बाद मैंने देखा कि ये रियलिटी शोज वाली दुनिया जो है ना, ये बड़ी अलग हो गई है भाई इंडिया में। हम लोग मैंने जब बिग बॉस किया 2012 में, उस समय पे ये किसके कितने फॉलोअर्स और ये सारी बकचोदी होती नहीं थी। जो जैसा है, जो उस टाइम ऑडियंस को दिख रहा है वही जीतेगा, या वही अच्छा होगा या गलत होगा या सही होगा, है ना। पर अब ये फॉलोअर्स, ये रियलिटी शो में ये फैंस की इन्वॉल्वमेंट, किसी को गाली देना, किसी के फैंस किसी के वो गिफ्ट बना रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। पहली बात तो यार ये नहीं करना चाहिए, प्रिंस के फैंस को रजत के साथ नहीं करना चाहिए, रजत के फैंस को प्रिंस के साथ, मेरे लिए किसी को नहीं करना चाहिए, मेरे साथ किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग शो में उनको पता है कि उनके साथ क्या चल रहा है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे आपको ये समझना है कि भाई ये सारे जितने भी हैं, मैं भी इंक्लूडिंग आप भी, किसी माँ के बेटे हो, किसी बहन के भाई हो आप, सामने वाला भी, तो ये गाली गलौज करके किसी के घर वालों को बीच में लाके या किसी की इज्जत को खत्म करके कुछ नहीं प्राप्त करोगे आप। स्पेशली एज मतलब फैंस को अगर मैं समझाऊं तो मैं ये समझाना चाहूंगा, आप अंधाधुन किसी के लिए कुछ मत किया करो कि फॉलो कर लिया तो बस पागल होगा उसके पीछे। भाई अपने करियर का भी सोचो, ठीक है, अपने जहन का भी सोचो। गंदी गंदी गालियां किसी को दे रहे हो आप लोग जाके, एट द एंड ऑफ द डे आपका कर्मा बहुत खराब हो रहा है। भाई चलो किसी को ऐड करते हैं यार, किसको ऐड करें, चलो बताओ कैसे ऐड कर सकते हैं। मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट और दोस्त भाई मैक्सटन, मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट मैक्सटन को ऐड करता हूं यार, पर कैसे कर सकता हूं ऐड, मेरे को तो भैंचो ऐड करना भी नहीं आता। शिवित को पेल दो भाई, क्यों भाई, और आपको क्या मिलेगा उससे, नहीं लड़ना भाई। एटलीस्ट ये सड़कों पे गलियों में लौंडे लेके ये सब करके नहीं लड़ना भाई, ठीक है। आप भी मत लड़ो, इन चीजों में कुछ नहीं रखा। पुलिस बहुत लठ मारती है भाई, जेल बड़ी खराब जगह है, मत करना ये सब। रजत के 3 लाख जुड़ते हैं लाइव में और तेरे 200। हाँ भाई ये बात तो है, पर कोई बात नहीं, आगे आगे हमारे भी हो जाएंगे। हम जरा थे नहीं मार्केट में 6 साल, है ना। पर हर रेस में पीछे होने का मतलब किसी रेस में ये नहीं होता कि आप हार गए हो, रेस अभी चल रही है, हमारे भी जुड़ेंगे। 3 लाख नहीं, एक दिन 30 लाख जुड़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ बुरा नहीं लगता। आप मेरा कुछ नहीं इसके अंदर दिल तोड़ रहे हैं बोल के कि उसके तो 3 लाख जुड़ते हैं और तेरे ये, मेरे भी हो जाएंगे, फॉलोवर ही है ना, कोई बड़ी बात नहीं। ये शशांक बाबा कह रहा निकल,
भाई मेरा तो लाइव है, मैं कैसे निकलूं? तू निकल भाई, तू आया हुआ है। अपकमिंग नीचे जाता है तो वो गए सारे। एल्विश भाई से कब मिलोगे? भाई जब मुलाकात होगी तब हो जाएगी। बाकी बंदा बढ़िया है, मैं जितना देखता हूँ अपना काम कर रहा है, और अब तो उसका केस भी हट गया है, बंदा ठीक है, तो मिलेंगे कभी ज़रूर। ऐड करो लाइव में अननोन अंकुश। भाई तेरे नाम में ही अननोन है भाई, तुझे क्यों ऐड करूँ? हिंदी में भी स्टैंड अप करा करो आप। जरूर करेंगे भाई। ब्रो नमस्कार द 50 का लायन कोई नहीं था यार, कोई बेचारा एक्टर था उसकी लेनी देनी कर रखी थी, इतनी गर्मी में उसको मास्क पहना के बिठा रखा था, तो सब लोगों को ये लगता था शाहरुख खान है। बहुत लोग तो बोल रहे थे एल्विश यादव है द 50 का लायन। मुझे एक बात बताओ यार, किसी ऐसे फेस को अगर लेके आएंगे तो वो लोग पागल होंगे क्या कि उसको नकाब पहना के रखेंगे इतने एपिसोड में? इतने पैसे दे के उसका फेस छुपाने के लिए थोड़ी लाए, उसको फेस की तो हम लोगों को पैसे मिलते हैं भाई। चलो 228 हो गए मेरी लाइफ में, कहाँ गया वो 3 लाख की धमकियां दे रहा था? बेटे ईमानदार 228 भी बहुत होते हैं। और बाकी किसी को अगर फॉलोअर्स वगैरह की ज्यादा अकड़ हो ना, तो एक ऐप है, रुको मैं अभी बताता हूं, उसमें जाके चेक कर लेना कि किसके कितने % असली हैं और किसके नकली हैं। ठीक है, रुको ऐप बताता हूं तुमको एक, ये ऐप लिख लो, इसको ना जरा डाउनलोड कर लेना। ठीक है, रुको ये ऐप बताता हूं तुमको, मेरे पास है ये ऐप, मैं डालूंगा नहीं रिजल्ट्स, मैंने सबके चेक करे हुए हैं। ठीक है ना, ये रुको, ये ऐप का नाम है क्या है, कोरस QORUZ एंटरप्राइज वर्जन। इस पे जाके देखना एक बारी, जो फॉलोअर्स की धौंस चल रही है ना मार्केट में, देश में है ना, उसमें देखना तुम्हारे फेवरेट सेलिब्रिटीज के कितने असली हैं और कितने नकली हैं। दूध का दूध और पानी का पानी वही हो जाएगा बेटे। और मेरे देख लेना उसके बाद एक बार, जितने भी हैं कम है पर असली हैं सारे। ठीक है, जयराम जी। फिर गाली गलौज, सीमा सो, क्या बात है माता, आज तो यार नवरात्रे पूर्ण हुए हैं। ये देखो ये सीमा सोनी, आप यार, हम जय माता दी कर रहे हैं, आप औरत हो के यहाँ पे इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हो। अच्छा लगता है ये, ऐसे नहीं करते। ठीक है, जाओ। भाई एक सिद्धार्थ भैया, आई नीड 1500 रुपीज, प्लीज गिव इट टू मी। भाई तेरे को खाना चाहिए, मेरे को अपना एड्रेस बता, तेरे घर खाना भिजवा दूंगा, तेरे को भूखा नहीं मरने दूंगा, पर पैसे नहीं दूंगा भाई। ठीक है, 1500 रुपये मत मांग मेरे से। तेरे को क्या चाहिए वो बता दे, 1500 रुपये की वैल्यू में। तेरे को दवाइयाँ चाहिए, खाना चाहिए, कहीं से कहीं पहुंचना है, कैब चाहिए, वो करा दूंगा, पैसे नहीं दूंगा। बता है मेरा, डीएम कर दियो, करा दूंगा। ठीक है, उत्कर्ष रावत, भाई गैस नहीं मिल रहा, लगता है भूखा सोना पड़ेगा। उत्कर्ष रावत, वैसे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया है ईरान ने और भारत के शिप्स निकल चुके हैं, मुबारक हो। भूखा तो ज्यादा नहीं सोना पड़ेगा तुमको, पर जब तक तुम्हारे पास गैस नहीं आ रही, डीएम कर देना, तुम्हारे घर खाना पहुंचवा देंगे। ठीक है भाई, चलो और देखें।
ये लो भाई, आई एम मोहित, ले लिया भाई तुम्हारा नाम, स्पैम मत करो आगे वो, ठीक है। लाइव Udayveer, looking sharp, my man. Thank you, bro. Appreciate you, man. राम राम भाई, दीपू चौधरी साहब, राम राम। वे घुमा फिरा के वो 1500 रुपए वाले उस पर क्यों चले जाता है? चलो वंशज को ऐड करते हैं। कैसे करेंगे, मुझे तो ऐड ही नहीं करना आता इसके अंदर। कैसे ढूंढूं यार किसी को मैं? वंशज मेरे को रिक्वेस्ट भेजना यार, मैं तेरे को ऐड करता हूं। और क्या है? अस्सलाम वालेकुम, ये बोल रहे हैं एक्समैन। वालेकुम सलाम दोस्त। प्लस पर क्लिक करो। वंशज ठीक हूं यार, मेरे को रिक्वेस्ट भेज जरा, तेरे को ऐड करता हूं मैं। आई एम वंशज सिंह, रिक्वेस्ट तो भेज। पेज सारे रिक्वेस्ट था पेज। ऐसा तो नहीं है मेरी रिक्वेस्टें मुक गई हैं तो कोई भेज नहीं पा रहा। ये क्वेश्चन मार्क क्या होता है यार? बड़े आए हुए हैं। अच्छा सवाल है तो। भाई न्यू फोन लिया, क्या क्वालिटी इंप्रूव हो गई? अबे भाई मेरे पास हमेशा से 2 फोन है। ये आईफोन है जिसके अंदर मेरा अमेरिका का नंबर चलता है, और ये मेरे स्पॉन्सर का फोन है HMD Y 5G का, जो मेरे पॉडकास्ट के स्पॉन्सर है। तो मेरा इंडिया का नंबर इसमें रहता है। तो इसकी जो कैमरा क्वालिटी है वो मैंने उसकी सेटिंग थोड़ी जो है ना, मैंने सीखी नहीं हुई है, क्योंकि मैंने एंड्रॉइड कभी यूज नहीं किया है। ठीक है, क्वालिटी इसकी बहुत बढ़िया है। स्पॉन्सर के बारे में बकवास नहीं करनी, मैं आपको सुना पाऊंगा। किसको ऐड करे यार? रिक्वेस्ट तो बढ़िया ही हुई है लोगों की। एक बंदा जो गालियां दे रहा था उसकी रिक्वेस्ट आई हुई है ऐड करने के लिए। भाई गाली थोड़ी सुनिए तेरे को ऐड करके, पागल हो रहा तू? बट और पूछो भाई, कुछ इंटरेस्टिंग पूछना है किसी को? ये बोल रहा है मोजान चौधरी, लव यू भाई, बिग फैन। थैंक यू भाई, बड़ी अच्छी चॉइस है आपकी। दीपक चेयर लाइव में है, रजत भाई से बात करा दो। कहाँ है भाई? मुझे क्यों नहीं दिख रहे मेरे खुद के घर वाले? लव योर एटीट्यूड भाई, ऑलवेज कीप योर चिन अप, यू गॉट अ किंग इन यू, एंड यू टू ब्रदर। क्या नाम है तुम्हारा? राहुल दत्त। ऑल ऑफ अस हैव अ किंग इन अस, वी जस्ट नीड टू रिकग्नाइज इट एंड नॉट बी समबडी एल्सेस पॉन। अब मैं हिंदी में समझाता हूं, हम हर किसी के अंदर एक राजा है, हमें खुद पहचानने की जरूरत है। किसी और के प्यादे बन के मत घूमो।
यही मेरी सलाह है भाई, ठीक है। मैंने बहुत देख लिया जिंदगी में, बड़े आते हैं लोग, आपसे तब तक खुश है जब तक आप उसके अंडर और उनकी बातों को मान रहे हो और उनके इशारों पे नाच रहे हो। जिस दिन पलट के बोलते हो ना, उसी दिन दुश्मन हो जाते हैं आपके। तो अपने आप को इस चीज से मत कभी जज करना कि आपके दुश्मन बहुत हैं, ठीक है ना। तो बड़ी पुरानी कहावत है कि अच्छी बात करें बुरी बात करें, आपके बारे में बात होती रहनी चाहिए। जिसके बारे में नहीं हो रही ना, जिसके बारे में, तो वो समझ जाओ कि वहां गलती है कुछ। तो बुरी बात करने वाले भी बहुत लोग आएंगे। यू बी द किंग यू आर, है शेर ना जंगल में, ना सबसे फुर्तीला है, ना सबसे ऊंचा है, ना सबसे तगड़ा है, ना सबसे हैवी है, इनमें से कुछ भी नहीं है। चीता, हिपो, एलिफेंट, जिराफ, ये सारे लंबे फुर्तीले में से आते हैं। पर शेर इसलिए शेर होता है क्योंकि वो अपने आप को शेर मानता है। तो सबसे पहले अपने आप को शेर मानो, मेरा तो ये कहना है। दूसरों की लल्लो चप्पो करना, दूसरों की छोड़ दो भाई, प्यादे बनना। होम टूर, अरे भाई मेरा कौन सा मेंशन है भाई, ये लिविंग रूम है, ठीक है। इतना बड़े हमने उससे बनाया भाई, दिल से। और ये भाई हमारे बाकी का है, ये किचन कुचन है, ज्यादा खुशबू थोड़ी है भाई। मेरे घर वाले मेरे को बहुत मारेंगे लाइव देखने के बाद, कहेंगे साले तू घर दिखा रहा हमारा लाइव पे, इंस्टाग्राम पे। भाई मेरे को प्रोटीन पाउडर दिला दो भाई, मेरे पास बॉम्बे में 2 पड़े हैं, उनमें से एक दे दूंगा। मैं लाइव बंद कर दूंगा, ये मांगना मुंगना बंद कर दो। अरे मांग ही जा रहे हो, एक को खाने का वादा कर दिया, एक को कहीं कुछ और वादा कर दिया, ये प्रोटीन मांगने आ गया। अबे मेरे खुद देख ले भाई, विटामिन डी रजत दलाल से ली हुई है भाई, ये देख मैं वो खुद खा रहा हूं, अभी तक बची हुई है रजत भाई, याद है ही नहीं है, लेके आए थे मेरे लिए इतने प्यार से। क्या यार मियां, भाई सिद्धार्थ शुक्ला के लिए कुछ बोलो, कोई बोल रहा है भाई। पहले तो मैं ये बोलूंगा भाई, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। बहुत सही लड़का था, मतलब बहुत कम लोग शायद उसको पर्सनली मिले हो, मैं मिला हूँ 1-2 बारी। बहुत बढ़िया लड़का था वो, रियल लाइफ में भी ऐसा ही था। जिस दिन पहली बार मेरे को मिला, बड़े प्यार से मिला, गले मिला, कह रहा भाई तेरे अंदर बहुत जान है, मतलब इन अ वेरी अप्रिशिएटिंग वे। और मैंने बोला भाई सेम फॉर यू। तो घर के बाहर बहुत तगड़ा और बहुत जिसे कहते हैं ना सब्सटेंस वाला बंदा था वो, और घर के बिग बॉस के घर के अंदर भी था। बट जिंदगी और मौत ही एक चीज़ है भाई, जो हमारे हाथ में बिल्कुल है ही नहीं, उसी के हाथ में है। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे भाई, इतना ही कह सकता हूँ भाई। CSK या MI? ऑफ कोर्स भाई, ये कोई पूछने की बात है? ऑफ कोर्स MI भाई, ऑफ कोर्स MI। पहले मैच के लिए भी जा रहे हैं भाई हम, मुंबई वर्सेस KKR 29th। गो मुंबई इंडियंस ऑल द वे ब्रो। रोयक 11, रजत रियल हीरो है भाई। मैंने कब मना किया भाई, बताओ। मैंने अगर कुछ कहा हो तो आप भाई उसकी फोटो अपने बिस्तर के ऊपर लगा के सोया करो, हैं? मैंने मना किया हो तो बताओ। बिल्कुल है भाई। चलो और पढ़ते हैं। भाई मैं बस आपसे मेरा नाम बोलो इतना ही चाहता हूं। भाई पहले आप अपने अकाउंट पे अपनी डिस्प्ले पिक्चर लगाओ, फिर आपका नाम बोलूंगा। अब एक लोग बोल रहे हैं इसको ले लो लाइफ पे, उसको ले लो लाइफ पे। अच्छा ऐसे लेते हैं लाइफ पे? वो बहन जो भी फिगर आउट हुआ मेरे से तो यार। मैं यार मेरे से फिगर आउट ही नहीं हो रहा था, मैं जो लाइफ पे कैसे लेते लोगों को। तो वो सबको इनवाइट करते हैं। अब मेरे को समझ में आ गया भाई, अभी रुको, अब तो मैं जो सबको तंग करूंगा। मल्टीपल लोगों को इनवाइट कर सकते हैं।
सैमी को करते हैं। और भाई पता कैसे चलेगा अगर ये जिनको इनवाइट किया वो आ जाएंगे तो? भाई जी हम मिले हैं। चलो भाई, अब फैंस को ज्वाइन कराएंगे, ठीक है? और चलो, कौन है इंटरेस्टिंग सा जिसका जेन्युइन सा अकाउंट लगे वो मुझे रिक्वेस्ट भेजो, मैं ऐड करूंगा। और एग्जैक्टली 10-15 सेकंड के लिए आपको मौका मिलेगा कुछ ढंग का बोलने का। कुछ गलत बोला तो बाहर हो जाओगे। तो रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट टू ज्वाइन किसकी है? किसी लड़की को पहले कर देते हैं ज्वाइन, है ना? बेटर रहेगा। ये लो, ये इस प्रिया डॉल को करते हैं। नहीं, रहने दो यार, गलत ही लग रहा है। कुछ ठीक ठाक दिख नहीं रहा मुझे। चलो भाई, और किसी के कोई सवाल है? क्योंकि अब ये लाइव हो लिया अपना, अब मुझे बाहर भी जाना है दोस्तों, ठीक है? नवरात्रे पूर्ण हुए आज, तो आज निकल के 1-2 यार दोस्तों से मिला जाएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, अपना ध्यान रखें, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मिलते हैं जल्दी।